परशुराम शिव जी के शिष्य है और बोले आप ये धनुष को या तो रावण को दो या तो राजा जनक जी को दो, तो दोनों मेरा भक्त है। तो परशुराम जी धनुष को लेकर के पहले लंका में गए थे रावण को देने के लिए, परंतु रावण उस समय साधुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा था और साधुओं को कह रहा था जब आप मेरे नाम पर आहुति दो, ओम नमो भगवते रावणाय स्वाहा, इस प्रकार आहुति दो। साधु लोग मना कर रहे थे, नहीं नहीं हमें एक राक्षस के नाम पर आहुति दे नहीं सकते। तो रावण साधुओं का मस्तक काटने के लिए जा रहा है, तो उससे परशुराम जी पहुंच गए। परशुराम जी का स्वागत रावण भी किया, तो परशुराम जी ब्राह्मण के रक्षक है, रावण भी ब्राह्मण है। और परशुराम जी रावण को बोले रावण मैं धनुष को तुझे देने के लिए आया था, परंतु किसी धनुष के लायक आप नहीं है। तो रावण परशुराम जी को कहा आप मुझे सहस्राबाहु अर्जुन से बचाया है, मैं भी कुछ देना चाहता हूं। तो परशुराम जी बोले ठीक है, यदि आप देना चाहते हैं तो इन साधु संतों को छोड़ दो, इनका मस्तक मत काटो। तो परशुराम जी साधु संतों को और धनुष को लेकर के लंका से फिर जनकपुर आए और राजा जनक परशुराम जी का स्वागत किया। और परशुराम जी साधु संत को बोले आप जनकपुर में रहिए, यहाँ आपका सम्मान होगा। तो उस समय भगवान परशुराम ये धनुष को जनक जी दिए और बोले जनक इसका पूजा करना है, इसका जितना पूजा करेंगे आपका प्रतिष्ठा, आपका बल, आपका धन बढ़ता जाएगा। तो जनक महाराज वो धनुष को डेली पूजा करते थे, वो धनुष को अपना इष्ट मानते थे। हर रोज पूजा करना, परिक्रमा करना, आरती करना, जब भी जाते थे वो धनुष में माथा टेक करके प्रणाम करके तब बाहर जाते थे। तो एक बार जनक महाराज अपनी पत्नी सुनैना को बोले जे महारानी मैं बाहर जा रहा हूं, आप धनुष का पूजा कर लेना। इतना कह करके राजा जनक चले गए। तो सुनैना जो जनक जी की पत्नी है वो सीता को बोली बेटी पिताजी बाहर गए हैं, जाओ धनुष का पूजा करके आ जाओ। तो सीता उसमें छोटी थी, 6 साल की थी। देवी सीता धनुष का पूजा करने के लिए गई तो देखा धनुष के नीचे बहुत कचरा दबा हुआ है और वो धनुष को कोई उठा नहीं सकता था, इतना कचरा दबा हुआ है। तो माता जानकी ने क्या की, बाएं हाथ में धनुष को उठा करके वो दूसरी जगह में रख दिया और एक टोकरी लाई, वो जितना कचरा था वो कचरा को भर भर करके बाहर में फेंका, गोबर लाई, लिपाई पुताई की, फिर धनुष को उठा करके वहां रख दिया, फिर फूल में उसको सजाया, आरती किया, भोग लगाया। और दूसरा दिन जनक महाराज जी आए। अब जनक महाराज जी देखे जो धनुष के नीचे कई हजार वर्ष से कचरा दबा हुआ था और आज वो कचरा सब साफ है, लिपाई किया गया है, पुताई किया गया है। तो जनक महाराज सुनैना को बोले महारानी धनुष को कौन पूजा कर रहा था? तो सुनैना बोले महाराज बेटी सीता ही धनुष को पूजा करने के लिए गई थी। तो महाराज जनक सीता को अपनी गोदी में लिए। तो जनक महाराज सीता को गोदी में लेकर के प्रतिज्ञा किया, जब मेरे बेटी से धनुष को बाएं हाथ में उठा दी, अब ये धनुष को जो तोड़ देगा वही सीता का पति होगा, उसके साथ सीता का विवाह होगा। ये बात को सतानंद महाराज सबके बीच में बोले। रावण बानु महाभट भारे देखी सरासन गबही सिधारे। उस समय रावण और बाणासुर भी आए। रावण
वो धनुष को परिक्रमा करके प्रणाम करके चला गया। बाणासुर देखा, रावण देखा बाणासुर यहाँ भी बैठा है, वो भी शिव जी के दोनों भक्त थे। अब रावण बाणासुर जब चले गए, इधर जितना सब राजा महाराजा थे वो सब धनुष तोड़ने के लिए दंड बैठक किए। जैसे कि पहलवान तो कुश्ती लड़ता है, पहले अपने शरीर को गर्म करता है, तो राजा महाराजा जितना सब थे उठ बैठे किए, शरीर को गर्म किए। सब राजा लोग, राजकुमार लोग अपना अपना भगवान को याद किए, कोई शिव जी को, कोई विश्वकर्मा को, कोई गणेश को, कोई ब्रह्मा को, कोई इंद्र को, कोई दुर्गा मैया को, हे महादेव ये धनुष किसके हाथ में मत टूटे, सिर्फ मेरे हाथ में टूटे और सीता मुझे मिल जाए। कोई विश्वकर्मा को याद किया, हे विश्वकर्मा बाबा मैं जिंदगी भरी आपका पूजा किया, ये धनुष किसके हाथ में नहीं टूटे, केवल मेरे हाथ में टूट जाए, सीता मुझे मिल जाए। कोई दुर्गा मैया को पूजा किया, याद किया, हे भगवती दुर्गा माता मैं हर नवरात्रि में आपका पूजा किया, ये धनुष किसके द्वारा नहीं टूटे, सिर्फ मेरे हाथ में टूटे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देव सिर नाई। अब धनुष को तोड़ना बात छोड़ो, पहले धनुष को हिलाएंगे, फिर उठाएंगे, फिर तोड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति धनुष को हिला नहीं पाया, कोई पछाड़ खा गिर गया, कोई उल्टी करने लगा, कोई बेहोश हो गया, कोई मलमूत्र करने लगा। जितना राजा थे कोई भी धनुष को हिला भी नहीं पाया, तोड़ना बात दूर है। अंतिम में राजा लोग आपस में मीटिंग किए, भाई ऐसा काम करो 10-10 राजा एक साथ में मिलकर के उठा लो। फिर 10-10 राजा मिलकर के उठाए तो भी धनुष को हिला नहीं पाए। फिर उसके बाद में 100 राजा एक साथ में उठाए तो भी धनुष को उठा नहीं पाए। फिर उसके बाद में 1,000 राजा, 1,000 वो भी धनुष को उठाने के लिए प्रयत्न किए, फिर धनुष को हिला नहीं पाए। अंतिम में 10-10 हजार राजा, 10-10 हजार राजा एक साथ में धनुष को उठाने के लिए गए। तुलसीदास जी लिखे, भूप सहस्र दस एक ही बारा, लगे उठावन तरई तारा। भूप सहस्र दस, सहस्र माने 1000, 10 माने 10,000। कई बार मैं भी मन में सोचता था, भाई 10,000 राजा धनुष को पकड़ेंगे, आपकी चिकना डी में भी 10,000 आबादी नहीं होगा। आप इस पंडाल में और 3-4 गांव मिलकर के 10,000 हो जाएगा। 10,000 राजा धनुष को पकड़ेंगे तो धनुष तो भी बहुत लंबा होगा, तभी तो पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे? एक बार मैं जनकपुर गया था वो धनुष को देखने के लिए, थोड़ा मैं देख करके आऊं धनुष कैसा है, जिसको 10,000 राजा एक साथ में पकड़े। वो धनुष के नाम पर जनकपुर में एक जिला है, उसका नाम है धनुषा जिला, अभी भी है। वो धनुष टूटा हुआ अभी भी पड़ा है, वो धनुष हर रोज बढ़ता जा रहा है। या एक मानस शंका समाधान पुस्तक है, या ऐसे होगा आगे 100 राजा पकड़े होंगे, फिर उनके कमर को और 100 राजा, फिर उनके कमर को और 100 राजा, फिर उनके कमर को और 100 राजा, ऐसे पकड़े होंगे। कोई ना कोई सिस्टम बनाए होंगे। भूप सहस्र दस एक ही बारा, लगे उठावन तरई तारा। तगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जब कोई धनुष उठा नहीं पाया तो ये बात को देख करके राजा जनक नाराज हो गए, राजा जनक उदास हो गए, सीता को देख करके रोने लगे। राजा जनक सीता जी को देख करके बोले,
यदि मुझे मालूम होता ये पृथ्वी वीर भीन है तो ऐसा प्रतिज्ञा मैं कभी नहीं करता। अब तो मेरी बेटी सीता कुमारी रह जाएगी। सीता को देख करके महाराज जनक रोने लगे। जब राजा जनक ये बात बोले ये पृथ्वी वीर भीन है तो ये बात लक्ष्मण को लग गया। लक्ष्मण जी तुरंत राजा जनक जी के सामने खड़े हो गए। बोले जनक सावधान, जिस राजसभा में सूर्यवंश रघुवंश का एक बालक हो इस प्रकार अनुचित अन्याय बात कभी बोलना नहीं चाहिए। यदि मेरे भैया आदेश दे मैं खेल खेल में धनुष को तोड़ सकता हूं। देखो वो धनुष को लक्ष्मण जी भी तोड़ सकते थे। जब लक्ष्मण जी बार बार जनक जी को बोले मेरे भैया मुझे आदेश दे अभी मैं धनुष को तोड़ दूंगा, तो राम जी लक्ष्मण को संकेत किए। बोले लक्ष्मण सावधान, तुझे धनुष नहीं तोड़ना है, धनुष हम तोड़ेंगे, आप यहां कर बैठ जाओ। तो राम जी जब वो संकेत किए तो लक्ष्मण जी बैठ गए। अब विश्वामित्र मुनि राम को बोले राम अब उठो और धनुष के पास जाओ। उठहूं राम भजहूं भव चापा, धनुष को जाकर के प्रणाम किए और धनुष के चारों तरफ परिक्रमा भी किए और धनुष के पास में जाकर खड़े हो गए। इधर श्री राम जी माता सीता को ओर देख रहे हैं और माता सीता भी राम जी को ओर देख रहे हैं। देवी सीता राम जी को ओर देख रहे हैं और माता सीता राम जी को ओर देख रहे हैं, राम जी सीता को ओर देख रहे हैं। तो यहां पर दोनों में मानसिक वार्तालाप हुआ। मानसिक वार्तालाप जैसे कोई दूर में आप मोबाइल से बात करते हैं तो वहां तो उस टाइम मोबाइल नहीं था, दोनों योगेश्वर हैं
मना ही मना मनब अकुलानी। तो माता जानकी मन में राम जी को एक प्रश्न किया, हे नाथ, जिस समय आप फूल बगीचा में फूल तोड़ रहे थे तो आपके ललाट में सब पसीना का बिंदु दिखाई दे रहा था, आपके ललाट में पसीना निकल रहा था। जब फूल तोड़ने में आप थक जाते हैं तो ये कठोर धनुष को कैसे तोड़ेंगे? तो राम जी मन में उतर दिए, बोले सीते, जो फूल होता है कोमल होता है, फूल जो होता है वो कोमल होता है, कोमल वस्तु को मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, कोमल वस्तु को तोड़ने में मैं थक जाऊंगा, पसीना निकल जाएगा। परंतु जो अहंकारी है, जो कठोर है, उसको तो मैं खेल खेल में तोड़ दूंगा। ये राम जी मन में उतर दिए। इधर माता जानकी शिव जी को याद की, मन ही मन मनब अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। शिव जी को याद की, हे महादेव, आज तक मैं जो भी पूजा किया हूं उसी पूजा के फल स्वरूप आज मैं आपको ये मांगती हूं, ये धनुष का वजन हल्का कर दीजिए, इतना हल्का कर दीजिए, इतना हल्का कर दीजिए जो भगवान खेल खेल में उसको उठा दे और तोड़ भी दे। सीता माता यहाँ अर्जी लगाया शिव जी के पास, तो भगवान महादेव और माता सीता अर्जी लगा रही, सीता जी के अर्जी को भगवान महादेव सुने और अंतिम में धनुष का वजन हल्का किए। अब राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी वीर आसन में बैठ गए कि पृथ्वी डगमगा जाएगा, सारा ब्रह्मांड में प्रलय मच जाएगा। तो श्री भगवान राम धनुष को प्रणाम किए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भय मध्य शब्द क्या गया है? मध्य शब्द माने एक तरफ सीता माता बैठी है, एक तरफ लक्ष्मण जी बैठे हैं, दोनों के बीच में राम जी खड़े हैं, इसीलिए इस चौपाई में मध्य शब्द आया। तेहि क्षण राम मध्य धनुष तोड़ा, भय दूसरा भाव, पुराण में 3 धनुष है, एक सारंग धनुष जो परशुराम जी धारण करते थे, एक पिनाक धनुष जो महादेव जी का है, और एक गांडीव धनुष जो अर्जुन का हाथ है। आज जो धनुष तोड़ा जा रहे हैं वो सारंग और गांडीव में नहीं, पिनाक। तीसरा भाग ब्रह्मा विष्णु शिव, ब्रह्मा विष्णु और शिव, धनुष ब्रह्मा जी नहीं तोड़े, शिव जी भी नहीं तोड़े। ब्रह्मा और विष्णु के, ब्रह्मा और शिव के बीच में विष्णु महादेव के राम के रूप में आकर के धनुष को तोड़े, इसीलिए ये मध्य शब्द है। चौथा भाग धनुष आकाश में माने स्वर्ग में नहीं टूटा, पाताल में नहीं टूटा, स्वर्ग और पाताल के बीच में पृथ्वी लोक में टूटा, इसलिए मध्य शब्द आया। पांचवा भाग धनुष अयोध्या में नहीं टूटा, लंका में नहीं टूटा, लंका और अयोध्या के बीच में जनकपुर में टूटा, इसलिए मध्य शब्द आया। छठवां भाग धनुष सुबह नहीं तोड़ा गया, शाम को नहीं तोड़ा गया, मध्याह्न 12 बजे तोड़ा गया, इसलिए मध्य शब्द आया। ऐसे बहुत भाव है, ये मानस में उसने शब्द दिया गया है।
और सातवां भाव भगवान धनुष को मध्य भाग से तोड़े थे। ते ही कृष्ण राम मध्य धनु तोड़ा भय राम सिया राम सिया राम धनुष टूट गया। सतानंद महाराज सखियों को बोले, सखियों सीता को ले जाओ और राम जी के गला में जयमाला अर्पण करो। तो माता जानकी जयमाला को लेकर के राम जी के पास में जाकर के खड़ी हो गई। ध्यान देना, ये जो माता जानकी माला को लेकर के श्री राम जी के सामने खड़ी हो गई। ध्यान देना, और राम जी के गला में माल्यार्पण नहीं किया। सीता माता राम जी के पास में जाकर के तो खड़ी हो गई, परंतु राम जी के गला में माल्यार्पण नहीं किया। मिथिला के सखियां सीता को समझाई, जे राजकुमारी आप राम जी के गला में माल्यार्पण करो। तो माता जानकी माला को नहीं डाला। क्यों, क्या कारण? तो देवी सीता बोली, अरे सखियों, यदि ये पहले धनुष को तोड़ देते, यदि ये पहले धनुष को तोड़ देते तो मेरे पिताजी भरी सभा में नहीं रोते और इतना राजकुमारों का बेइज्जत भी नहीं होता। ये तो पहले मेरे पिता जनक जी को रुलाए और 10-10 हजार राजाओं का बेइज्जत करवाए, उसके बाद में जाके धनुष तोड़े। ये धनुष तोड़ने में विलंब किए हैं और हमें माल्यार्पण करने में ही विलंब करेंगे। माता जानकी माल्यार्पण नहीं किया, वो जाकर खड़ी हो गई ऐसे। अब ये बात राम जी के कान में सुनाई दिया। तो मिथिला के सखिया सीता को बोली, सीते ये हट छोड़ दो, आप राम जी के गला में माल्यार्पण करो। तो माता जानकी राम जी के पास आती हैं और माल्यार्पण करने के लिए जैसे वो चाहती हैं, तो राम जी बार बार पंजे में खड़े हो जाते थे। अब ध्यान देना, माता जानकी देवी सीता जितना बार अपने हाथ को उठाई राम जी के गला में माला डालने के लिए, बार बार राम जी पंजे में खड़े हो जाते थे। अब मिथिला के सखियां लक्ष्मण को समझाई, जे लक्ष्मण अपने भैया को बोलो थोड़ा झुक जाए, हमारा राजकुमारी छोटी है और आपके भैया तो बड़े हैं, इसीलिए, और वो भी पंजे में खड़े हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जी बोले राम जी को, भैया हम सूर्यवंशी है, हम सूर्यवंशी है, हम आज तक किसी भी स्त्री के सामने अपने मस्तक नहीं झुकाया है। इच्छा है तो माल्यार्पण करो, वरना अपनी बेटी को ले जाओ, परंतु हम झुकेंगे नहीं।
लक्ष्मण जी राम जी को बोले भैया झुकना नहीं है। अब मिथिला के सखियां लक्ष्मण को पूरे मनाई, जी लक्ष्मण जी आप इस प्रकार हट मत कीजिए, आप तो संकर्षण का अवतार है, आपके फन के ऊपर ये सारा ब्रह्मांड है। आप एक काम करो, देवी सीता जिस जमीन पे खड़ी है थोड़ा सा ऊपर उठा दो तो माल्यार्पण कर देगी। लक्ष्मण जी बोले देखो दोनों आमने सामने खड़े हैं, मेरे फन के ऊपर संपूर्ण पृथ्वी है, यदि मैं पृथ्वी को उठाऊंगा तो दोनों एक साथ में उठेंगे, तो दोनों आमने सामने खड़े हैं। आप एक काम करना, मेरे भैया बड़े कृपालु है, दयालु है, मैं भैया के चरण में प्रणाम करूंगा, मैं जब प्रणाम करूंगा तो मेरे भैया मुझे पकड़ने के लिए, मुझे उठाने के लिए वो झुकेंगे, जिस समय मेरे भैया झुकेंगे तो आप अपने राजकुमार को कहना वो माल्यार्पण कर लेंगे। तो इधर से लक्ष्मण जी राम जी के चरण में प्रणाम करते हैं। तो राम जी जब लक्ष्मण को उठाने के लिए जाते हैं तो माता जानकी राम जी के गला में माल्यार्पण करती हैं। बोले सीताराम भगवान की जय। देखो ये विवाह का माला नहीं है, ये जय माला है। विवाह तो तभी होगा जब अयोध्या से बाराती आ जाए। कथा तो बहुत लंबा, ये तो मैं संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बोल के खींच रहा हूं। और फिर अयोध्या में बात पहुंचा, अयोध्या में महाराज दशरथ सब अयोध्या वासियों को लेकर के आ रहे हैं, तो बाराती सब तैयार हो गए। बाराती आपस में मीटिंग किए, भैया दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो जनकपुर में है। तो बाराती जाने के लिए तो तैयार हुए, फिर मना कर दिए। तो वशिष्ठ जी दशरथ को बोले राजन एक काम करो, भरत और शत्रुघ्न को दूल्हा के रूप में तैयार करो। अब भरत जी शत्रुघ्न जी उदास हो गए। दशरथ को बोले पिताजी शादी भैया का है और हम दूल्हा बनकर कैसे जाएंगे। तो वशिष्ठ जी समझाए भरत को, जब विश्वामित्र मुनि के द्वारा राम और लक्ष्मण का शादी करवा जाएगा और मैं जनक जी को बोलूंगा, उनके और भी 2 कन्या हैं, मंडविस्त कृति, उनकी 4 कन्या हैं, उन दोनों का विवाह आपके साथ करा जाएगा। तब से ये प्रथा प्रचलित हो गया, जब बड़े भाई के विवाह में छोटे भाई दूल्हा बनकर के जाता है, जिसको बिहार की भाषा में, झारखंड की भाषा में कुछ आप बोलते होंगे, जो बिहार में बोलते लोकनिया, वृंदावन में बोलते पच्चड़, और अपनी भाषा में आप जो भी बोले। तब से प्रथा प्रचलित हो गया। फिर बाराती आया, राम और सीता, भरत मंडवी, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न और शीतकीर्ति। अब दोनों में विवाह का ये किया जाए। बस तुरंत 2 मिनट भीतर में होली करेंगे, आप घबराने की बात नहीं है। 2 मिनट के भीतर में हम लोग को होली उत्सव मनाएंगे, होली का तैयार किया जाए।